रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी कोई अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही ना हो। ये लो, पाकिस्तान में कुछ मकामात पर मानसून बारिशों के दौरान चाय के ज़खायर दरियाफ़त, फी कप 5 रुपए। और गर्मी गवाह है, चिट्टा रंग तबाह है। खैर सानू की साडा घेड़ा गर्मी दे बाद विआह है। बालों के स्टाइल पर बाद में बात करेंगे गाइस, पहले साइकिल वाले के करतूत तो देख लो जरा। और बहन भाइयों की लड़ाई के बाद पहले अम्मा सबको मारती है, फिर मालूम करती हैं कि गलती किसकी थी और फिर उसको एडिशनल मारती है। ना मैं सिगरेट पीती हूँ, ना मैं रात को देर से घर वापस आती हूँ, ना मेरा कोई चक्कर वक्कर है, फिर भी मैं घर की नाफरमान औलाद हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं टिंडे, करेले, तोरियाँ और बैंगन शौक से नहीं खाती, बल्कि खाती नहीं हूँ। और हेलो गूगल, बिना काम किए कैसे पैसे कमाएं, ज़रा ये तरीका तो बताना गूगल जी। पहले मैनू भी बहुत शौक सी जे मुझे साजन के घर जाना है, पर जदों दा पता लग गया ना कि साजन दी अम्मा ने काम बहुत करवाने हैं, मैं बस फिर अपने ही घर। वो जब कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखना, आए दिल करता है कि मैं खुद को लिफाफे में डाल कर अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दूं। मेरा दोस्त पानी में हल्दी घोल रहा था, टिकटॉक के ट्रेंड वाला, फिर उसकी अम्मी ने उसको देख लिया, इतना मारा कि अब दूध में हल्दी मिला के पी रहा है। समझ तो गए होंगे ना। इस शदीद गर्मी में एक आम आदमी अपने बिजली मीटर की तरफ ज़्यादा और अपने बीवी बच्चों की तरफ कम देखता है। और हानिया आमिर बी लाइक, इंडियंस मुझे फिल्म से निकालने का सोच रहे थे, मैंने फिल्म ही इंडिया से निकाल दी। टेक्नोलॉजी। जब कभी नस्वार इस्तेमाल करने वाला शख्स बात करने से पहले मुंह से नस्वार फेंके ना, तो समझ जाओ कि बात बहुत कीमती है और सच भी बोल रहा है। रौनकें ख़त्म हुई मुर्शिद, आज सारा गोश्त मुक गया है, फ्रिज भी साफ करके रख दिया है। हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और इमोशनल ऐसे हो रहे अपने निकाह पे जैसे कि एंगेजमेंट के बाद एक दूसरे से मिले ही ना हो। एक तरफ दोस्त के घर बिरयानी की दावत हो और दूसरी तरफ जानू की छत पर आने का वक्त हो, तो किसको तरजीह देनी चाहिए? सच्ची दशो। और ये लोग मेहंदी लगाने के लिए भी इतना तैयार होती हैं और हम लोग पुराने कपड़े पहन लेते हैं कि कहीं कपड़े ही ना ख़राब हो जाए, मेहंदी ना लग जाए। महीने की आखिरी तारीखों में बीवी का पर्स भी शौहर को ऐसे देखने लगता है। मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से मिलने गए। मुजरिम क्या बना? सरदार वकील ने कहा कि ओ यार, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था, लेकिन तुमने ही कहा था कि जो है क्या कहते हैं, फांसी से उम्र कैद अच्छी है। वो पूछना ये था कि मोहब्बत के सफ़र में रोटी लेकर जानी पड़ती है या महबूब के घर से आती है। मुझे इनबॉक्स में आकर हाय हाय ना किया करें, मुझे पहले ही किसी की हाय लगी हुई है। वो देसी घर ही क्या जहाँ साबुनों के साथ ये वाला सलूक ना किया हो, गुजड़ बुजड़ बना के मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे साबुनों को मिला के। ये तो शहर बन गया। वक्त वक्त की बात है, पहले लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर सैलरी छुपाते थे, अब गैलरी छुपाते हैं फ़ोन की। मेरे लिए मेरी शरारतें ऐसी है जैसे इमरजेंसी में मरीज़ के लिए ऑक्सीजन। गरीब आदमी ने जागना हो तो चाय पीता है, अमीर आदमी ने सोना हो तो चाय पिएगा। एक मैं हूँ, सुबह भी चाय पीती हूँ और रात को भी चाय पीती हूँ, तो अब समझ नहीं आ रही कि मैं अमीर हूँ या गरीब। शौहर, पानी पिला दो। बीवी, प्यास लगी है क्या आपको? शौहर, नहीं, चेक कर रहा हूँ कि कहीं गला लीक तो नहीं हुआ मेरा। चूना नंबर 18, सो जाएं लेकिन कॉल कट नहीं करनी, मैंने आपकी सांसें सुननी है। महबूब पोस्ट पर भी नहीं आ रहा और बाबा जी ने कदमों में लाने का वादा करके काला बकरा भी सदके में ले दिया। खुशी का सही मज़ा तो तब आता है जब चावलों के नीचे से अचानक बोटी निकलती है। शौहर, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम फ़ौरन शादी के लिए तैयार हो गई? बीवी, जी मैंने 1-2 बार आपको बैल्कनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। खैरियत पूछने का तो ज़माना ही गया, ऑनलाइन देखो तो समझ जाओ कि सब ठीक है। अल्लाह हम सबको ऑनलाइन रखे।
हर टाइम फ़ोन साइलेंट पर रखने की आदत एक दिन मुझे घर से निकलवाई। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी, उसने पूछा ये प्यास तो नहीं है, फिर आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टेंड याद आ जाती है। अगर बराबरी की बात की जाए तो औरत कभी भी मर्द की तरह एक सूट 10 शादियों में पहन कर नहीं जा सकती। इम्तिहान में 4 ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि समझ नहीं आती कि बंदा किस पर टिक करे। गैर तरबियत, अगर तुम ना होती तो मैंने लोगों की बातों के ठोक ठोक के बड़े अच्छे अच्छे जवाब दे देने थे। चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है, अगर करतूत काले हो तो मोबाइल पर कोड लगा दिया जाता है। इकरा और आयशा पानी पीने गई तो गिलास उल्टा पड़ा हुआ था। इकरा, इसका तो मुंह ही बंद है। आयशा, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच उनकी लंडे वाली होती है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार। अपना तो बटवा भी प्याज के जैसा है, जब भी खोलो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले की तरफ जब गौर से देखा तो वहाँ मुझे किसी ना किसी रिश्तेदार की टांग नज़र आई है। हर काम में अड़ाते रहते हैं टांग। मुशाहिदे में आया है कि हर घर में एक शख्स ज़रूर होता है जो वॉशरूम में इतना टाइम लगाता है कि बाकी घर वालों को आवाज़ें लगा लगा के उसे बाहर निकालना पड़ता है। ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, मैंने चाय पी पी के सब हजम किए। बोलो वाह वाह वाह। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेना किसी कंजूस शख्स से उधार लेने के मुतारादिफ है। सारी रात बच्चा रोने से बीवी को इतना गुस्सा नहीं आता जितना शौहर को मज़े से सोते हुए देख कर आ रहा होता है। खुश्क सर्दी का जुकाम और रिश्तेदारों की जुबान जब एक बारी चल पड़े तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। आजकल के बच्चे मैडम को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। एक हम थे, सर या मैडम अगर रास्ते में खड़े होते तो 2 किलोमीटर घूम कर दूसरे रास्ते से घर जाते थे। लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ। बेचारी हम लड़कियों को पूरी कवाली सुननी पड़ती है। लोग पता नहीं कैसे अपने बड़े बड़े कर्जे माफ़ करवा लेते हैं। मैं तो 6 माह बाद भी सिम लगाऊं तो मोबाइल नेटवर्क वाले अपने 15 रुपये काट लेते हैं एडवांस के। किचन में पानी पीने जाओ सबको ही प्यास लग जाती है, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे सब। देखिए अपनी जानू मानू के नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लें, चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि मैसेज किसका है। घर वालों के मुताबिक हमारे साथ जो भी बुरा होता है ना उसके 2 वजूहात हैं। मैं बताऊं, एक हमारा मोबाइल और दूसरा हमारा सुबह वक्त पर ना जाना। लो जी, पाकिस्तान में बड़ा नोट खुला कराना भी तकरीबन भीख मांगने के बराबर ही है। क्या फ़ायदा है ऐसी टेक्नोलॉजी का जो ये ही नहीं बता सके कि वो किसके साथ ऑनलाइन है मेरा जानू। वो बताना ये था कि जो सेल्फी आप डिलीट करते हैं असल में वो आप वही होते हैं। जो लोग बराह रास्त बात नहीं कर सकते ना वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लगा के ताने दे रहे होते हैं। लो जी, आप लोग भी इस तरह मोमबत्तियों से खाना बना सकते हैं, जब गैस ख़त्म हो जाए घर में तब। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।